मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का देशवासियों का संबोधन, कहा लोकल से ग्लोबल हो रहा है भारत, देश अब देख रहे हैं बड़े सपने। मन की बात के 37वें संस्करण में बोले पीएम मोदी, 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक, मेक इन इंडिया की बढ़ रही ताकत। इस मौके पर पीएम मोदी ने जल संरक्षण को मुहिम बनाने पर दिया जोर, कहा कुछ लोगों ने जल संरक्षण को मिशन बनाया, अब वाटर वॉरियर बनने का वक्त। पीएम मोदी ने कहा योग के प्रति देश में बढ़ रहा है रुझान, स्टार्टअप में आयुष पर भी फोकस, स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि स्वच्छ गृही देश में ला रहे हैं जागरूकता, पुरानी सरोवरों को ठीक कराने पर दिया जोर, पानी की हर बूंद बचाने पर फोकस। पीएम मोदी ने देश की आजादी के नायकों को याद किया, कहा महात्मा फूले ने असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, परंपरा और उल्लास संयम दिखाते हैं। पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर से वाराणसी फ्लाइट सेवा की सौगात, उद्घाटन के मौके पर बोले सीएम योगी, यूपी में तेजी से हो रहा है हवाई सेवा का विस्तार। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद बीएसपी का मंथन, लखनऊ में मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी भी मौजूद रहे। कल से शुरू होंगे उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम, 2 शिफ्टों में 10वीं और 12वीं के होंगे एग्जाम। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 1333 सेंटर्स। आज से गोरखपुर और वाराणसी के बीच हवाई सेवा की शुरुआत, सीएम योगी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा यूपी में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, 2017 से पहले प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, अब 9 एयरपोर्ट क्रियाशील। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद बीएसपी का मंथन, लखनऊ में मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शपथ ग्रहण के दिन लखनऊ में ट्रैफिक की बदइंतजामी को लेकर सख्ती, डीजीपी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को किया तलब, जाम में फंसे थे कई वीवीआईपी। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने दलितों को कई अवसर दिए, जातिवाद की राजनीति नहीं करती बीजेपी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाएं अवसरवादी होने का आरोप। जल्द हो सकता है योगी सरकार के मंत्रियों के विभागों का ऐलान, सूत्रों से खबर, केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी, ब्रिजेश पाठक को नगर विकास, बेबी रानी मौर्य को शिक्षा और एके शर्मा को मिल सकता है स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा। धामी सरकार के मंत्रियों को विभागों का इंतजार, आबकारी, खनन, लोक निर्माण जैसे विभागों पर मंत्रियों की नजर, पुराने मंत्रियों को रिपीट हो सकते हैं विभाग। यूपी में अपराधियों और अवैध कब्जों पर एक्शन जारी, कई जिलों में अवैध कब्जों में चला बुलडोजर, कानपुर, सीतापुर और मुजफ्फरनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सुल्तानपुर में अलमीरा शोरूम में आग, नगर कोतवाली की खैराबाद का मामला। हापुड़ में गंगा स्नान करते समय डूबने से बाल बाल बचे 4 श्रद्धालु, नाविकों ने बचाई श्रद्धालुओं की जान। देवरिया में गौरा नदी से निकलकर गांव की तरफ पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम मगरमच्छ को गोरखपुर छोड़ा। हापुड़ में कार और ऑटो में जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार मां बेटी की जान गई। महोबा में बैरक में बंद 2 बंदियों के बीच आपसी विवाद, मारपीट के चलते एक बंदी को लगी गहरी चोट। मेरठ के नौचंदी मेले में लाश मिलने से बचा हड़कंप, पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 45,000 का इनामी बदमाश मौके से हुआ फरार। वाराणसी में एक माता के मंदिर से चोरी हुआ है चांदी का मुकुट, नथनी और हार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमेठी में प्रेमिका से मिलने गए युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 36 जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए कल दाखिल करेंगे नामांकन, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूदगी में भरेंगे पर्चा। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में फैसला, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा बोर्ड। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, थाना कटरा इलाके का मामला।
चंदौली में बेकाबू होकर रेलिंग से टकराया ट्रक, जिसके बाद ट्रक में लगी आग। चालक और साथी ने कूदकर बचाई अपनी जान। बागपत में एक मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखनऊ में गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का अनाज जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ में बस और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कई लोग घायल। थाना भावनपुर क्षेत्र की घटना। एटा में डग्गामार वाहनों के खिलाफ एक्शन, एडिशनल एसडीएम ने 7 डग्गामार बसों का किया चालान। कई बसों पर कार्रवाई की तैयारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस और अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार को शह देने का आरोप। ट्रांसपोर्टर ने कहा, अवैध वसूली बंद नहीं हुए तो करेगा आत्मदाह। डीसीपी ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कवायद। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू की गई इवनिंग ओपीडी, सीएमओ ने खुद संभाली कमान। शाहजहांपुर में शुगरकेन रिसर्च काउंसिलिंग ने किया है किसान मेले का आयोजन। किसानों को गन्ने की नई नई प्रजातियों से कराया रूबरू। अल्मोड़ा में आवारा कुत्तों और बंदरों का कराया जाएगा नसबंदी। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा की अध्यक्ष में बनाई है कमेटी। टिहरी के चंबा कोटी रोड पर बेकाबू बाइक सवार खाई में गिरा। बाइक सवार की खोजबीन में जुटी है एसडीआरएफ और पुलिस। बागेश्वर की कांडा में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खड़िया का खनन। रात भर जेसीबी मशीन लगाकर खड़िया खनन किया जा रहा है। कुशीनगर में मुस्लिम शख्स को बीजेपी का प्रचार करना पड़ा भारी। पट्टीदारों ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। रामकोला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इटावा के भरथना इलाके में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बांदा में 2 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की। लड़की का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने लड़की को बचाया। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंपा है। परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। बुलंदशहर में गौकशों की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 5 गौकश घायल। कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत 90 किलो प्रतिबंध गौमांस बरामद। जौनपुर में शातिर लुटेरों और पुलिस में मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूक्रेन सीमा से सटे रूस के बेलगोरोड इलाके में लगे हैं 4 पुतिन हैशटैग के झंडे। सेना को मिल रहा है भरपूर समर्थन। पोलैंड दौरे के दौरान पुतिन पर आग बबूला हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। बाइडेन ने बोला, पुतिन कसाई हैं, उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए। रूस ने बाइडेन के बयान को बताया है अपमानजनक। कहा, बाइडेन के नए अपमान के रूसी अमेरिकी संबंधों में सुधार के अवसर की खिड़की को और संकीर्ण कर दिया। यूक्रेन के 1 लाख शरणार्थियों की मदद करेगा अमेरिका। भोजन, दवा, पानी समेत $1 अरब की करेगा मदद, बाइडेन ने घोषणा की। रूसी हमलों के बीच कीव की लगातार डटकर कर रहा है मुकाबला। यूक्रेनियन आर्मी ने रूसी के कई टैंकों को नेस्तनाबूद किया। देश भर में कोरोना केसों में मामूली बढ़त। आज 1421 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 16,187 के करीब। 149 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 2,1826 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक करीब 5,21,004 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 183 से ज्यादा लोगों को लगी है कोरोना डोज और एक्टिव केस जो है 16,187 के करीब पहुंचे। उत्तराखंड में खत्म हुई है कोरोना की सारी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मास्क और 2 गज की दूरी का नियम अब भी बरकरार। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी हैं। पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है। डीजल 90 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर। और चलिए बात करते हैं